Hello guys, welcome to the first lecture of the SPPU DSA series. DSA is the common subject for two branches, that is computer science and AIDS as well. So I think that this is the best subject to start with. So here I'll be covering all the necessary topics which are important for your semester examination. I hope you'll properly refer to each and every topic. I'll cover it in the most shortest and fastest way so that you can spend very less time for your preparation during semester exams. So here is the syllabus of the hashing unit 1, which is hashing. So if you notice in the syllabus, the first topic is concepts, which includes hash table, hash function, basic operations, bucket, collision, probe, synonym, etc. Later you'll find different types of hashing methods, types of functions, hashing functions, then collision resolution techniques. We'll be discussing each and everything, and one more topic here is skip list. आप इधर नोटिस करें तो skip list में भी बहुत ढेर सारे टॉपिक्स हैं, जैसे उसका रिप्रेजेंटेशन, सर्चिंग, ऑपरेशंस में सिर्फ दो ही दिया है, इंसर्शन एंड रिमूवल. हम सबको डिस्कस करेंगे जो जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम से रेलेवेंट है. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. हमें पहले समझना है कि हमें हैशिंग पढ़ना क्यों है, लाइक हैशिंग है क्यों. अगर हम नोटिस करें हैशिंग को मैं डिराइव कर सकता हूँ एक वर्ड में जिसको बोलते हैं हैश. हैशिंग इज़ जस्ट अ प्रोसेस. अब हैश से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा. हैश इज़ अ न्यू टर्म फॉर अस, सो आई डिराइव इट टू वैल्यूज और अ की. तो आप देखें, मैंने हैशिंग एज अ प्रोसेस को किस में डिराइव कर दिया, हैश में, और हैश को किस में डिराइव कर दिया, वैल्यू में. पूरा हैशिंग का यूनिट सिर्फ इसी पे बेस्ड है, दैट इज़ वैल्यू. मतलब इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट आएगा, उससे मुझे एक क्या असाइन करना है, वैल्यू. असाइनमेंट देंगे हम किसका, वैल्यू का. किसको, एलिमेंट को. अब फिर ये हैशिंग करके हम इसे स्टोर कहाँ करेंगे. अब एक बात ये भी आती है कि एलिमेंट, व्हाट इज़ एलिमेंट. एलिमेंट इज़ अ डेटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या लगेगा, कंटेनर. लेकिन मैंने क्या बोला, कंटेनर तो हमारे पास है नहीं. हैशिंग इज़ द प्रोसेस. तो कंटेनर इधर बन जाता है क्या, हैश टेबल. कंटेनर हियर इज हैश टेबल. सो हैश टेबल इज नथिंग बट एन एरे. इफ वी टॉक इन द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट वे, इट इज़ एन एरे. और इसमें हम स्टोर करते हैं क्या, हमारा डेटा और एलिमेंट्स. अब हमारे दिमाग में सवाल आएगा कि हमें हैशिंग करना ही क्यों है. लाइक हम जब FDS पढ़ रहे थे तो उसमें खूब ढेर सारे कंटेनर्स पढ़े, जैसे एरेस, क्यू, लिंक लिस्ट, स्टैक, एक्सेट्रा. लेकिन इन सब का अपना अपना डिसएडवांटेज है. क्यू और स्टैक में हम फ्रंट या टॉप से ही इंसर्शन डिलीशन दे सकते हैं. फ्रंट और टॉप से इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं. अगर मेरे को एरे में इंसर्शन करना है तो इट टेक्स बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू इंसर्ट अ एलिमेंट टू अ पोजीशन फॉर इंसर्शन. लेकिन हैशिंग का यही एडवांटेज है कि हैशिंग बिग ऑफ 1 में इंसर्शन, सर्चिंग और फाइंडिंग करने में हेल्प करता है. ये हैशिंग का फ़ायदा है इधर, क्योंकि वो बिग ऑफ 1 में इंसर्शन और सर्चिंग करने में हेल्प करता है. थोड़ा हम और समझते हैं हैशिंग होता क्या है. मैं आपको ये राहुल गांधी के मीम से समझाता हूँ. हमने राहुल गांधी का मीम देखा है. राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, ये राहुल गांधी हैं हमारे, ये बोलते हैं कि इधर से डालो आलू और इधर से निकलेगा क्या, सोना. बहुत ही कॉमन एग्जांपल. इधर से डाला आलू तो इधर से क्या निकलेगा, सोना. तो अगर मैं बीच में राहुल गांधी को बिठा दूँ तो ये मान लो हमारे राहुल गांधी हैं. यहाँ पे हमने डाला हमारा एलिमेंट विच इज़ आलू, और यहाँ से क्या निकलेगा, एक हैश वैल्यू विच इज़ सोना फॉर अस.
और इसी राहुल गांधी को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, हैश फंक्शन, हैश फंक्शन। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, हैशिंग। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, हैशिंग। अब हम थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअल में हैश है क्या, हैश होता क्या है। हैश इज नथिंग बट अ वैल्यू which is unique assigned to different elements, assigned to elements बोलते हैं, assigned to elements। अब फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है XYZ नाम का, तो उसके लिए उसका हैश वैल्यू क्या होगा, हैश वैल्यू मतलब वैल्यू विच इज़ यूनिक एंड असाइन टू एलिमेंट्स। हमने ये समझा, तो इसका हैश वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं XYZ है। तो इस पर्सन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, XYZ। अब अज्यूम कर लेते हैं हम कि सेम पर्सन है, उसका भी नाम XYZ है। तब इसमें हैश वैल्यू क्या होगा जो इन दोनों को सेपरेटली रिप्रेजेंट करे, हम बोल सकते हैं कि उनका ब्लड ग्रुप, वो क्या हो जाएगा, इनका हैश। ठीक है, अब ये हैश जनरेट कैसे होता है, हमने ऊपर वाले डायग्राम में समझा कि हैश कौन जनरेट करके देता है, हैश फंक्शन। और फिर इस हैश वैल्यू से हम इंसर्ट कहाँ करते हैं, हैश टेबल में, हैश टेबल। अब हैश टेबल हमने नया टर्म सीखा। अब हैश टेबल क्या होता है, एकदम सिंपल में बोला जाए हैश टेबल क्या है, अगर एकदम सिंपल में हैश टेबल बोले तो एकदम सिंपल में हैश टेबल इज़ नथिंग बट एन एरे प्लस हैश फंक्शन। हमें पता है एरे क्या होता है, एरे इज़ ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स अरेंज इन अ कंटिन्यूअस मैनर, कंटिन्यूअस मतलब बगल बगल सीक्वेंशियल मैनर में। और हैश फंक्शन क्या है, सिंपल सा क्या है, मैपर। इसका मतलब मैप्स कीज टू एलिमेंट्स। अब इन कीज़ की मदद से हम किस में स्टोर करते हैं, यही कीज़ किस में स्टोर हो जाती हैं, एरे में। एरे में कीज़ होती हैं, उसके अंदर हम क्या स्टोर कर देते हैं, एलिमेंट्स। तो हमने ये समझ लिया कि हैशिंग होता क्या है, हैशिंग होता क्या है, हैशिंग करते क्यों हैं, वाई हैशिंग, हैशिंग करते क्यों हैं, फिर हैशिंग के फ़ायदे क्या हैं, हैशिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। फिर हैशिंग में कुछ चीज़ें आई जैसे हैश टेबल, हैश फंक्शन, और सबसे पहला, सबसे मेन, हैश क्या होता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग टॉपिक्स। हम थोड़ा टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन देखेंगे कि किस तरीके के हैश फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, और आगे की भी चीज़ें पढ़ेंगे जैसे बकेट्स क्या होता है, कोलिजन क्या होता है, एंड एवरीथिंग। So I hope you like this video. Thank you for watching. See you next time.